नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्स यानी मंगल के बारे में। तो आइए पहले जान लेते हैं कि ज्योतिष के अनुसार मार्स के कौन कौन से कारक तत्व बताए गए हैं और ये क्या क्या सिग्निफाई करता है। मार्स के बारे में कहा गया कि ये भाई का कारक है, भाई यानी ब्रदर। ये भूमि कारक है, भूमि यानी लैंड। मार्स सिग्निफाई वेलर, इम्यूनिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ। तो साहस, पराक्रम और सेहत का कारक भी मंगल है। ज्योतिष में मंगल को सेनापति कहा गया है, तो इसका संबंध कमांडर, सोल्जर और आर्म्ड फोर्सेस से भी किया गया है। मंगल का संबंध मांगल्य से भी बताया गया, मांगल्य यानी शादी। तत्वों के आधार पर देखें तो मार्स रिप्रेजेंट फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। त्रिदोष वात पित्त कफ में इसका संबंध पित्त से बताया गया है। मार्स रिप्रेजेंट बोन मैरो। बोन मैरो हमारे शरीर में ब्लड प्रोड्यूस करता है। मार्स रिप्रेजेंट मसल, फिजिकल फिटनेस। ये स्पोर्ट्स पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए इसका संबंध एक्सीडेंट्स, डिस्प्यूट और एग्रेशन से भी किया गया है। मार्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और फायर, अग्नि। अग्नि किसी भी प्रकार से हो सकती है। अगर हम अपने घर में देख करके चलें तो हमारे किचन में, हमारे स्टोव में जलने वाली अग्नि, या किसी इंडस्ट्री की बात करें तो फर्नेस, भट्ठी, इसका संबंध भी मार्स से ही लिया गया है। मार्स की इन सब क्वालिटीज को एक इंडिविजुअल की कुंडली में किस प्रकार देखा जाए। अगर कुंडली में मार्स स्ट्रांग है और शुभ है तो उस इंसान के अपने भाई से संबंध अच्छे होंगे, भाई की सेहत अच्छी होगी, उस इंसान के पास खुद का मकान होगा, जमीन होगी। ही विल हैव कमांडिंग पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटी। एक सेनापति कौन है? जो अपनी सेना को लीड करता है, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी होगी। अगर वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो अपनी टीम का कैप्टन है। वो अगर जॉब कर रहा है तो अपनी टीम का लीडर है। उसमें साहस है, पराक्रम है, वो चुनौतियों से घबराता नहीं है। He has the fire to achieve his goals। उसकी सेहत अच्छी है। कुंडली में अगर मार्स वीक है या शुभ नहीं है तो उस इंसान के अपने भाई से संबंध खराब हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या तो प्रॉपर्टी होगी ही नहीं, अपना खुद का मकान होगा ही नहीं, या अगर मकान है तो उससे रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है, या कोई और अदर इश्यूज भी हो सकते हैं। वो इंसान चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएगा, उसमें चुनौतियों का सामना करने का साहस नहीं होगा, वो चुनौतियों से घबरा जाएगा। उसमें लीडरशिप क्वालिटी की भी कमी होगी, फिजिकल फिटनेस की भी कमी होगी, ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। गुणों के आधार पर देखा जाए तो मंगल का संबंध तामसिक गुण से किया गया है। मार्स की डायरेक्शन साउथ, कलर ब्लड रेड यानी खून की तरह लाल। भोजन में इसका संबंध लाल मसूर की दाल और मीठे के साथ किया गया है। मेटल कॉपर यानी तांबा। इन सभी चीजों का उपयोग रेमेडीज के तौर पे वास्तु दोष को जानने और उनको ठीक करने में किया जाता है। अब मान लीजिए कि कुंडली में मार्स स्ट्रांग है और शुभ भी है, लेकिन फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है। वो इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी की कमी आ रही है, ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं बेवजह, तो क्या चेक किया जाएगा वास्तु में? किचन या कोई भट्ठी या फर्नेस, इन चीज़ों को चेक किया जाएगा। उस प्रॉपर्टी की, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, उसकी साउथ डायरेक्शन को चेक किया जाएगा। वहाँ के वास्तु दोष को हटा करके इन चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। हम मंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बहुत ही ब्रीफली मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। मंगल का संबंध मांगल्य से भी दिया गया है, मांगल्य यानी शादी। और मंगल ही वो ग्रह है जो कुंडली में मांगलिक दोष क्रिएट करता है। लेकिन
ज्योतिष शास्त्र में इसकी बहुत सारी कैंसलेशंस भी बताई गई हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि कुंडली में मार्स की पोजीशन ने मांगलिक दोष तो क्रिएट किया, लेकिन उसी कुंडली में किसी दूसरे प्लैनेट की पोजीशन ने उस दोष को कैंसल कर दिया, यानी कि दोष होते हुए भी कैंसल हो गया। इसीलिए सभी मांगलिक दोष प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं। कुंडली में मांगलिक दोष के साथ उसकी कैंसलेशंस को देखना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ मार्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर की वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने अगले वीडियो में हम मरकरी यानी बुध के बारे में जानेंगे। नमस्कार।